तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से जेआईबी का, सीआईबी का और बैंक प्रमोशन के संबंध का। यहाँ हम बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 10 है। ठीक है, सबसे पहला और यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं कि शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय में आप पढ़ के पास कर सकते हैं। मान लीजिए 10 मिनट का समय देते हैं हर दिन तो आप आराम से पास कर पाएंगे, 55-60% में ला सकते हैं। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ होती है वो 16 घंटे की लेंथ होती है। ठीक है, यानी आप 16 घंटा का अगर समय निकाल के देते हैं तो आप पास कर पाएंगे, यानी एक दिन भी ज़्यादा नहीं, अगर आप एक दिन का भी समय निकाल के पढ़ते हैं तो हंसते खेलते पेपर को पास कर जाइएगा। और दूसरे साइड में इन डेप्थ वीडियो, ठीक है, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ें। 80 घंटा यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। ठीक है, दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। 3500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स हैं। वैलिडिटी हो गया 6 महीने, वैलिडिटी हो गया लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 या दाम 1200 अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 दाम 1500 लीगल करेंगे दाम 800 दाम 1200 कॉमो पे करेंगे दाम 2000 दाम 3000। अब आइए पहले सवाल पे। बोलता है KYC गाइडलाइंस, ठीक है, यहाँ देखिएगा, KYC guidelines have been issued by RBI under which of the following। बोलते हैं KYC गाइडलाइंस जो RBI इशू करता है वो किसके तहत इशू करता है। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। जब सवाल उठ रहा है KYC गाइडलाइंस जो RBI इशू करता है वो किसके तहत इशू करता है, सवाल ये था आपसे। जो आप ए ऑप्शन, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा वो आपसे पूछ रहे थे। ए ऑप्शन क्या है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा KYC गाइडलाइंस जो होता है वो कोई भी एक्ट में कवर नहीं है, बेसिकली कोई भी एक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए एक्ट में आता नहीं, बेसिकली प्रोसीजर है ये। ठीक है, दो अलग चीज़ होती है एक्ट और प्रोसीजर। तो बेसिकली प्रोसीजर है जो बैंक फॉलो करती है। ओके, दिस इज़ नॉट एन एक्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखना था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ई। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज होते हैं वो इंक्लूड किया हुआ है बट इसमें एक छोड़ के। तो ए ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमेटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। जो इथिकल इश्यूज में आता है वो, ठीक है, वो क्या हो सकता है आपका, जो 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज हो सकते हैं, या तो होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो कम्युनिकेशन इश्यूज, कॉर्पोरेट इश्यूज हो सकता है, या फिर आपका इंडिविजुअल इश्यूज भी होता है। ये सारे इथिकल इश्यूज के पार्ट है, बट सिस्टमेटिक इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, और जो नहीं है हमें वही पता करना था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है क्या करता है, जो रिसीवेबल्स होता है लोन्स का पैसा जो मिला, और जो ऑब्लिगेशंस होता है वो सारे को हमने एक साथ जोड़ दिया, जो भी पैसा मिला लोन्स का और जो भी ऑब्लिगेशन होता है सबको एक साथ जोड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इन्वेस्टर्स के बीच में। किसमें के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ अप्लाई होगा वो आपसे पूछ रहे। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेप्टाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। जब भी हम रिसीवेबल्स, और यहाँ पर शब्द क्या है, लोन है, हाँ, लोन्स का जो रिसीवेबल्स होता है बेसिकली, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक तो कलेक्ट कर रहे हो सबके साथ, ठीक है, फिर बाद में आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, सेक्युरिटाइजेशन में होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स, द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइसेज आर असाइंड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। सच परचेज ऑफ रिसेबल्स बाय सेड थर्ड और विदाउट रिकोर्स इज कॉल्ड। बोलते जहाँ हम कैश, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं जिसके बदले हम कैश ले रहे हैं, जो ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस होता है जो सेलर असाइन करके देता है जो थर्ड पार्टी को फेवर करेगा। इस तरह की जो खरीदारी होती है रिसेबल्स का थर्ड पार्टी में जब विथ है विदाउट रिकॉर्ड्स को, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉर फेटिंग। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ शब्द को समझिएगा, फिर से सुनिएगा। बोलता है कि आपको क्रेडिट सेल्स के बदले पैसा दे रहा है और इसके लिए डोमेस्टिक सेल्स का जो इनवॉइस होता है सेलर ने असाइन किया थर्ड पार्टी के फेवर में। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी, बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने क्या किया, इनवॉइस आपने ले लिया, ठीक है, इनवॉइस सेलर से ले लिया, अब बाद में आप बायर को देंगे, जो भी होगा वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह के परचेज को जो रिसेबल होता है, रिसेबल जो थर्ड पार्टी को देते हैं विथ
रिकॉर्ड्स होगा, रिकॉर्ड्स का मतलब बार बार आप ऐसा कर सकते हैं, विदाउट रिकॉर्ड्स यानी एक बार कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ को हम क्या बोलेंगे। और शब्द है यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक, ठीक है, क्या है, डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस, ये बहुत बढ़िया से सुनिएगा आप, ठीक है। तो ए ऑप्शन का जैसे सिक्योरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो ये जब इंडिया में आप करोगे तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे फैक्टरिंग, और एब्रॉड करोगे तो फॉरफैटिंग हो जाएगा वो, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया फैक्टरिंग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, टेली बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जब टेली बैंकिंग फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर बेस्ड जो होता है, ये क्या चीज़ के ऊपर बेसिकली काम करता है। ए ऑप्शन वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग है। तो फिर से सुनिए, टेली बैंकिंग जो प्रोवाइड करता है बैंक, बैंक कंप्यूटर्स की जो बेस्ड होता है, इस पर क्या कौन सा चीज़ काम करता है। ए ऑप्शन क्या है, वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन क्या हो गया, ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन क्या हो गया, इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन क्या हो गया, वर्चुअल बैंकिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन, इस केस में हो जाएगा सही ऑप्शन आपका वॉइस प्रोसेसिंग, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इन ई कॉमर्स द बिजनेस मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन मार्केट प्लेस टू। जब भी कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर जो होता है वो मूव करता है फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में जा रहा है। तो ई कॉमर्स में क्या, कंज्यूमर कहाँ मूव कर रहा है, फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में जा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, स्टोर जो होगा सेलर बहुत ही दूर लोकेशन पे होगा, तब ऐसा हो रहा है। ई कॉमर्स से क्या, कंज्यूमर मूव कर रहा है फिजिकल स्टोर से ई कॉमर्स हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टोर जो होगा सेलर का बहुत दूर लोकेशन पे लोकेटेड होगा, ठीक है। दूसरा है कि स्टोर जो होगा, स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, ये भी वही चीज़, स्टोर जो होगा सेलर का बहुत फार लोकेशन पे, सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, स्टोर जो सेलर का घर के नज़दीक में है, डी ऑप्शन होगा ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, केस में सेलर जो होगा, जो सेलर का स्टोर है वो बेसिकली दूर लोकेशन पे है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्चुअली ए और बी दोनों में से कोई भी मार सकते हैं कि दोनों ही तो सेम ही है, इसलिए बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एडजस्टेड नेट बैंक रेट। अब क्या होता है भाई एडजस्टेड नेट बैंक रेट, ए ऑप्शन है एन बी सी प्लस एफ सी एन आर डिपोजिट्स, बी ऑप्शन है एनबीसी का फुल फॉर्म होगा नेट बैंक क्रेडिट, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट बैंक क्रेडिट। बी ऑप्शन एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स प्लस इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्राइवेट सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी, डी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी माइनस एफसीएलआर बॉन्ड्स। बताइए क्या होगा इस केस में। जब भी हम बात करते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, तो यहाँ हो जाएगा आपका एन बी सी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एस एल आर बॉन्ड्स इन एच टी एम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्राइवेट सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विथ नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टारगेट। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है इंडियन में जो इंडियन बैंक है जिसमें प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर लिया गया है, कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑप्शन ओवरऑल टारगेट 40% ए एन बी सी। एन बी सी क्या होता है फुल फॉर्म, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, क्या होता है फुल फॉर्म, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। बी ऑप्शन हो गया एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी, सी ऑप्शन है वीकर सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी, डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी। इसमें क्या होगा सी ऑप्शन, देखिए ये तो हमें पता है कि ओवरऑल टारगेट, इसमें देखिए सीधा से एक ऑप्शन बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है कि 40% होता है, एग्रीकल्चर की पता है, ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का 40% टारगेट है, सही है। एग्रीकल्चर लोन में भी 18%, ये भी सही है, वीकर सेक्शन का 10% है, ये भी सही है। बट यहाँ जो माइक्रो अगर रहता तो ये सही हो जाता, बट यहाँ पे माइक्रो के साथ एंड लगा दिया, यानी प्लस, माइक्रो प्लस कर दिया, तो स्मॉल इंटरप्राइजेस का कोई ऐसा टारगेट नहीं है, जबकि हाँ माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअली गलत हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शनड टू बोरोअर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्राइवेट सेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर रिटेल ट्रेड में, तो कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आप दे सकते हैं। ए ऑप्शन है 3 लाख, बी ऑप्शन है 5 लाख, सी ऑप्शन है 10 लाख, डी ऑप्शन है ₹20 लाख फॉर एसेंशियल एंड नो सेलिंग फॉर अदर कमोडिटीज़। तो बेसिकली यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपये तक का यहाँ पे सीलिंग होता है, मैक्सिमम अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेट वर्किंग कैपिटल किसके लिए स्टैंड करता है। ए ऑप्शन होगा करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस,
डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक एंड बोरिंग। फिर से सुनिए, ये हम क्या बात कर रहे हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या मतलब होता है इसका? ए ऑप्शन हो गया करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये तो भाई आप कहीं सुना ही नहीं होगा, करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस होता है करंट लाइबिलिटीज, राइट। बी ऑप्शन हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बट यहाँ क्या है, नेट वर्किंग। नेट वर्किंग जब भी आ जाएगा तो इसमें पूरा एसेट्स नहीं हो सकता, ना ही पूरा लाइबिलिटीज, बेसिकली रनिंग ईयर होता है, यानी 1 ईयर का होता है, यानी करंट एसेट्स होगा इसमें, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन देखेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं होगा आपका। फिर हो जाएगा डी, हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपको डी। ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा आपको, ठीक है। कि जब हम नेटवर्किंग बोलते हैं ना तो 1 साल का होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडिया फ्यूटी। दोनों के दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट में दोनों कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि अगर समय कम, मान लेते 10 मिनट के आपके पास समय निकल के आ रहा है, 10 मिनट भी अगर पढ़ेंगे तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 16 घंटा यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, जिसको आप चाहोगे तो एक दिन में भी आप कोर्स को आराम से ख़त्म कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है आपका इंडेक्स वीडियो, जिसको कि आप पढ़ते हैं तो आराम से 25% नंबर एनेबल ला सकते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक केस स्टडी की वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स हैं, एबिलिटी 6 महीने एबिलिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 दाम है 1200, काउंटिंग करेंगे दाम 1,000 दाम है 1,500, लीगल करेंगे दाम 800 दाम है 1200, कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 दाम है 3,000। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी cd3 8.gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।